हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को बंद किए रहें सभी जन, अपने आंखों को बंद किए रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते परमेश्वर। तो महान और अति पवित्र खुदावंत, तो दयालु और अति सामर्थ्य परमेश्वर, पिता आपके समीप आते खुदावंत और यह दुआ करते मेरे परमेश्वर, जो भी आराधना जो भी प्रार्थना खुदावंत आपके बच्चों ने आपके दास ने जो वचन दिए खुदावंत, उसके लिए दिल से धन्यवाद करते खुदावंत। तो महान और पवित्र प्रभु जी, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावंत कि आगे का समय भी हमें संभालें प्रभु जी। आपके वचनों में जाने से पहले परमेश्वर हमारी अगुवाई करें खुदावंत, ताकि हम आपके कलाम को आपके लोगों तक जब पहुंचाएं खुदावंत, उनकी जिंदगियों में एक बहुतायत से परमेश्वर फलों को लेकर आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो भाई, हालेलुया। अभी भी आवाज नहीं आई है? हालेलुया। यहाँ पर लगना चाहिए कि परमेश्वर के लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। आपको पता, इजरायली प्रजा जब उन पर चढ़ाई करने के, उन शत्रुओं के पर चढ़ाई करने के, वहां पर देखा उन्होंने चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई है। हालेलुया। वो दीवारें काफी मोटी थी। और क्या हुआ, यदि वो हमारे और आपकी तरह भी चुपचाप बैठे होते या जाते वहां पर घूमते रहते तो क्या होता, वापस चले आते। हालेलुया। अगर उनको जीत प्राप्त करना था तो क्या वो उन्होंने क्या किया? यरीहो की जब हम बात करते हैं, यरीहो पर जब उन्होंने चढ़ाई करने गए तो यरीहो के जो दीवार के जो हम वो आगे आगे घूम रहे थे, वो क्या किए तब जाकर उन्होंने चढ़ाई कर पाया? इस पर क्या किया, कोई बताएगा? हालेलुया। जब यरीहो के दीवार के सामने वो घूम रहे थे, वचन में लिखा हुआ है कि वो जोर से ऊंची आवाज में उन्होंने शोर किया, हालेलुया की जो उन्होंने नारा लगाए, और जोर से, बहुत जोर से जब उन्होंने आवाज लगाई, और क्या उस आवाज के द्वारा, उन ताकत लगाने के द्वारा नहीं बल्कि उस आवाज के द्वारा क्या होती, दीवार गिर गई थी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हमारे और आपकी लाइफ में कभी भी परमेश्वर की जो होशन है, उसकी जय जयकार है, कभी कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यदि हमारे लाइफ में आवाज ही नहीं होगी खुदावंत के प्रति, हम ऊंची आवाज ही नहीं देंगे, तो क्या होगा? हमारी लाइफ में ऐसे ही बंधन पड़े रह जाते हैं, हमारे हालात ऐसे ही बुरे रह जाते हैं। और क्या करते हैं, एंड पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम चर्च में जा रहे हैं, परमेश्वर की उपासना भी कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है, हमारे बंधन टूट नहीं रहे। ध्यान कहाँ है? हालेलुया। अपना ध्यान वचन पे रखो। ये वचन बंद कर दिया जाए, हम लोग बात कर लेते हैं पहले। हालेलुया हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर का समय परमेश्वर को दो, खास करके वचनों के टाइम पर आपका ध्यान परमेश्वर के कलाम पर होना चाहिए। हालेलुया। यदि खुदावन से कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक राजा के पास आते हैं, बड़े चौकसी के साथ जाते हैं, या और कैसे जाते हैं? फिर राजा के पास जाते हैं, कैसे जाते हैं? फिर चलो कोई बात नहीं है, राजा बोल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में सुन लेंगे उससे। हाँ जी राजा, दोबारा बोल। ऐसे करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? और कहते हैं कोई बात नहीं भाई, हम अपनी सारी काम को छोड़ दो, पहले क्या को सुन लो, उसको क्या कहना चाहता है राजा। हो सकता है वो खुश होगा तो हमारे लिए आशीष बख्शेगा, हमें कुछ पेमेंट भी कर देगा। बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम अपना सुना देते हैं, बाद में सुनते हैं पहले प्रभु जी। हालेलुया। ऐसे करते हैं क्या? यदि ऐसा करेंगे हम अपने आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमें खुदावंत यीशु मसीह से आशीष लेनी है तो हमें खुदावंत के कलाम को, उसके आज्ञाओं को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? कैसे सुनना पड़ेगा? जोर से बोलेंगे, किससे? हालेलुया। क्या हम ध्यान दे रहे हैं?
तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। मेरे महान परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक खुदावन, आपके समीप आते पिता और दुआ करते प्रभु जी, आज आपका कलाम जब आपके लोगों से बात करे परमेश्वर, सच में खुदावन आज आप इनसे बातें करें और इनके आत्मिक क्षेत्र के लिए बातें करें प्रभु जी, इनके आत्मिक क्षेत्र की अगुवाई करें मेरे खुदा परमेश्वर, तेरा कलाम प्रभु जी। हम दुआ करते पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? अभी परमेश्वर के दास ने आपको बताया, क्या बताया? वचन सिखाए हैं, कुछ सिखाया रहे थे अभी, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं भूल गया हूँ बात, अभी आपको याद आएगा बताऊंगा। हालेलुया, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हमें परमेश्वर के हजूरी के साथ, परमेश्वर के दास के लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट अपना रखना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे। हम अपने लाइफ में पहचानते हैं, हम अपनी सेवकाई को पहचाने। हालेलुया। वचन में देखेंगे रोमियो की पुस्तक, कोई भी निकालेगा, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, उसकी हम 1 अध्याय में देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कोशिश किया करें, जो क्वायर टीम है हमारी, थोड़ा जल्दी आ जाए करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, रोमियो की पुस्तक 12 उसका 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की तरह स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारी सेवकाई क्या है? हालेलुया। हमारी सेवा क्या है भाई साहब? हमारी सेवा यही है क्या? ये पासी को चाय पिलाए पहले। हालेलुया। उसके बाद क्या करें? हम पहले पासी को चाय पिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं। हालेलुया। घूमने चलोगे, पैर दबाते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो सेवा है ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारी और आपकी सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए, राइट? हमारा बहुत अच्छी बात है, आदर सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा से ज्यादा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो बेटा थोड़ा इसका वॉल्यूम कम करो, उधर को डाउन होगा, नहीं वो नीचे काम कर दो जी। बस, थैंक यू, आपने तो अच्छे से कर दिया। हालेलुया। बेटा मंजेश किधर गया? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। समझ रहे? वचन में लिखा है, मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। हालेलुया। क्या चढ़ाने के लिए बोले हैं? हालेलुया। हमें अपने जीवनों को, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को कहता है जीवित। जीवित का मतलब समझते हैं, यदि जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, वचन में लिखा वहां पर हमारा क्या हो जाता, जो पार्ट्स होते हैं मर जाते हैं। हालेलुया, राइट? समझ रहे आप? वचन में क्या लिखा? आदम जो वो क्या था? वो जीवित प्राणी था। उसकी वाइफ जो थी वो जीवित प्राणी थे और हमेशा के लिए वो जीवित थे। परमेश्वर ने उनके लिए मौत बनाई नहीं थी, मनुष्य जाति के लिए मौत नहीं बनाई थी। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब उन्होंने उस आज्ञाओं को तोड़ा और क्या हुआ, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। हालेलुया। वो तुरंत मर नहीं गए, लेकिन उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। समझ रहे आप? इसीलिए कहता जीतता हुआ और भागता हुआ कि उसको देखो, उससे खुश है परमेश्वर हमारा या नहीं खुश है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने उनको बनाया था, जिस हिसाब से रखा था, वो बड़े खुश थे। हालेलुया।
उनकी जो उससे पहले जब फल नहीं खाए थे उनसे उससे पहले की अगर उनकी स्टोरी देखना चाहें तो बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही होगी, राइट? समझ रहे? लेकिन जब देखते हैं कि जब उन्होंने फल खाने के बाद उनकी लाइफ देखें तो लाइफ में क्या है भाई? कहता है शैतान भी उनके बीच में उठता बैठता है और उनके बच्चों के अंदर भी शैतान काम किया। वचन में लिखा सबसे पहले शैतान की बात किसने सुना? हालेलुया। किसने बात सुना? हालेलुया। उसके बच्चे ने, कैन ने। हालेलुया। भैया प्रेम जी थोड़ा ना थोड़ा पीछे जाओ, देखो थोड़ा वॉल्यूम कम करवा दो, थोड़ा वॉल्यूम कम करवा दो। बोलो कि अभी चला लेना, अभी थोड़ा कम करवा दो। हालेलुया। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो आप? जान की आवाज मुझे पता है बहन, फिर भी एक बार बोल दो, समझ आ जाएगा उनको। हालेलुया। सो हमने क्या करना है? सभी का ध्यान मत भटके। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ध्यान होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं ध्यान दिए, मैं तो कहता हूँ आपका आना जाना सब कुछ व्यर्थ है, पास्टर का प्रार्थना करना सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। वचन में छुटकारा है, पास्टर की प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इतनी जो गवाहियां में इतनी बड़ी बड़ी आपके बीच में हो रही हैं, सिर्फ वचन पर चलने के कारण हो रही हैं। मैं आपको खुश करने नहीं बुलाया हूं। हालेलुया। कि आपको चंगा कर दो बस ठीक है, खुश हो जाओ, भाग जाओ, नहीं। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए आपको बुलाया हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखने के लिए बुलाया हूं। हालेलुया। यदि हम चंगा करने पर आ जाते हैं, जानते क्या करते फिर? ठीक है जी, चंगाई सभा उधर है, चलो चंगे हो जाओ, टाटा बाय बाय कर दो। हालेलुया। ऐसे करते ना भाई। क्या होता है? चंगे हो जाते हैं खुदावन की दया से और क्या कहते? ठीक है जी, यीशु जी बाय बाय। करते नहीं करते भाई? नित्या। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान को, जब तक उसका ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर होगा नहीं, वो चंगाई को ग्रहण नहीं कर सकता, राइट? यदि ज्ञान होगा तो वो अपनी बीमारियों से भी लड़ जाएगा, अपने हालातों से भी लड़ जाएगा, सब कुछ जीत जाएगा। और क्या होगा? उस बीमारी को भागना पड़ेगा। प्यार से नहीं बोलना पड़ेगा भाई तू भाग दे यार प्लीज, चाहे मुझसे पैसा ले लेना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे बीच में होगा, उसको ऑटोमेटिक भागना पड़ेगा। हम उसे डांटेंगे और भागना पड़ेगा उससे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको चाहता हूं परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। हम एक भाई को बोला था, सारे पीछे मुड़ गए। ठीक है जी, हम भी भगा के जाते समझाते हैं, हम भी जाके समझाते हैं। हालेलुया। सारे ही बिजी हो गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम पर ध्यान दो। खुदावंत का वचन ऐसा कहता है, यदि खुदावंत का कलाम आपके बीच में होगा तो कार्य करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। एक पादरी आपको छुटकारा नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप खुदा के बुलाए हुए, उसके चुने हुए लोग हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, अपने जो शरीर है उन अंगों को क्या करो, उसको अपने जीवित, मतलब कि उस हवा की तरह नहीं कि परमेश्वर ने जो बात रोका था उसने वो आज्ञा को तोड़ा उसने, और क्या हुआ? उसने जीवन को मार दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वचन में ऐसा लिखा है कि तू जीवित हुआ अपने बॉडी को मरने ना पाए। परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी, आपको चेतावनी दी है, आपको चेतावनी को याद रखना पड़ेगा। यदि आप चेतावनी को भूल जाओगे हवा की तरह, तो आप अपने लाइफ को खो दोगे। उसने आपको जीवन दिया है। हालेलुया। जीवन का मतलब समझते हैं आप? जीवन क्या है? क्या है जीवन का रहस्य? जीवन का महत्व क्या है? वो चीज उसने हमें दी है और हम उसको खो देते हैं। हालेलुया। क्या कर देते हैं? खो देते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है। वो कहता बेटा ऐसा कर, मेरी बात सुन, अभी तुझे समझ नहीं था, फिर से तुझे समझा दे रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। कहता नहीं कहता?
कहता बेटा मैं फिर से मौका देता हूं। अभी भी क्या करता, जीवता हुआ, मतलब कि परमेश्वर को भावता हुआ हो। हालेलुया। जिस दिन वो आपका शरीर मर गया ना परमेश्वर की आज्ञाओं के कारण, जब आप उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो मर जाएगा बंदा। हालेलुया। खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ। हालेलुया। और कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता तुम अपने शरीर को भावता हुआ जीवित करके परमेश्वर को चढ़ा दो ताकि वो खुश हो सके। आपको पता, मैं भी मूवी देख रहा था परसों नाइट में मूवी देख रहा था। उसमें अब्राहम की एक स्टोरी थी। उस स्टोरी में दिखा रहा था कि परमेश्वर को कई बार आवाज देता है, कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं देता है, आशीष कोई भी नहीं देता है। इतने दुख सहता है वो, इतने ताना उतने सहता है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर से आशीष नहीं देता है। बार बार ही बोलता है अब्राहम ऐसा कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, और जा मेरे लिए क्या कर, बलिदान चढ़ा। हालेलुया। क्या कहता है, बलिदान चढ़ा। आज एक भाई और बहन की जिंदगियों में परमेश्वर जब तक काम नहीं करता उसको विश्वास ही नहीं होता कि नहीं परमेश्वर है भी। हालेलुया। उस टाइम परमेश्वर को पहचानना बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया। आज आपके सामने एग्जांपल है, उदाहरण है कि हाँ वो बहन चंगी हुई है, यीशु मसीह ने चंगा किया है। उस बहन के, उस भाई के पैर सही हो गए, यीशु मसीह ने चंगा किया है। यीशु मसीह उस अंधे भिखारी को चंगा किया था, उस मुर्दे को जिलाया था। हमारे और आपके पास प्रूफ है ना। उदाहरण के तौर पे हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। हालेलुया। बट उस टाइम अब्राहम के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि जिसके कारण वो विश्वास कर सके। हम विश्वास क्यों करते हैं भाई? हालेलुया। हम विश्वास क्यों करते हैं? किसने किसने विश्वास किया है यीशु मसीह पर? यीशु मसीह पर किसने लोगों ने विश्वास किया है? किए हो ना? क्यों किए हो? यीशु के ऊपर विश्वास क्यों किया आपने? और किसने विश्वास किया है? क्यों किया आपने विश्वास? हम तो एक बात आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, यहाँ पर बैठे हुए आधा से ज्यादा लोग इसलिए विश्वास किए हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है, राइट? बीमारियों से चंगा करता है। कोई उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आता जल्दी। मैं आपको सच बताता हूं, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास रिश्ता नहीं जोड़े लोग, अपनी चंगाई को लेने के लिए यीशु को साथ रिश्ता जोड़े। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हम उस टाइम अब्राहम की बात बताते हैं कि अब्राहम भाई, उसके लाइफ के सामने ऐसा कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं हुआ था कि वो देखकर बोले कि हाँ यार मैं भी यीशु पर विश्वास करूंगा। नो। और हमेशा उसको यही बोलता था, अब्राहम देख मैं तेरा परमेश्वर हूं। दिखाई भी नहीं देता था, सिर्फ आवाज आती थी, मैं तेरा परमेश्वर हूं और ऐसा कर, तू पूरा पवित्र क्या कर, एक बछड़ा मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, मैं खुश होऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है, चलो ठीक है। जल्दी जल्दी उठा सुबह, एक अच्छा सा भेड़। आपको पता है भेड़ की कीमत उस टाइम कितना होती थी? आज जो हमारे पैसे होते हैं ना, उस टाइम जिसके पास भेड़ बकरियां ज्यादा होती थी वही कीमत, उनके पास वही पैसा है। समझो, उनके जो धनी वही होता था उस टाइम। आज धनी वो व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। उस टाइम धनी वो व्यक्ति होते थे जिनके पास भेड़ बकरियां, गाय और सारे बैल ऊंट जो होते थे वो धनी होते थे। हालेलुया। उसमें से एक भी पशु को निकालना बहुत दुख लगता था। परमेश्वर रोज कहता था, अब्राहम ऐसा कर, तू चल हमारे लिए चढ़ा भाई, बलिदान कर। और क्या कहता, ठीक है प्रभु मैं तैयार हूँ। ओके ठीक है, सुबह चलो ठीक है। उसको सारा कुछ और गला काट कुट के उसको चढ़ा दिया परमेश्वर को, चढ़ गया परमेश्वर, ग्रहण भी कर लिया। ठीक है, अब उसको 30 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, यही करते करते आशीष प्राप्त नहीं हुई और उसके बावजूद भी उसने विश्वास करता रहा, नहीं डगमगाया अपना विश्वास।
तो परमेश्वर हमेशा उसको क्या बोला? भावता हुआ। परमेश्वर उस चीजों को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, उससे कांटेक्ट रखता है कि जो निर्दोष हो। हालेलुया। वो कभी भी ये नहीं बोला कि तू 5 साल का बछड़ा चढ़ा, कहता तू 6 महीने का या 7 महीने का बछड़ा पाला पोसा जो तगड़ा सा हो, उसे क्या कर? हमारे लिए बलिदान कर। हालेलुया। तो मतलब कि परमेश्वर जब भी उसका बात याद करा, तू बिल्कुल प्योर परमेश्वर के लिए क्या कर? बलिदान कर। इसी तरह परमेश्वर आज की सभी कलीसियाओं से कहता है कि अपने आप को जीवता हुआ, मतलब मरे हुए नहीं। हालेलुया। जब कहते बड़ा तोड़ोगे तो कहता सांप डसेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, यदि हवा, सिस्टर की बात करते हैं, यदि हवा अगर परमेश्वर के ज्ञान में बनी रही तो अपने जीवन को प्राप्त किया हुआ था। हालेलुया। उसके पास जीवन था, लेकिन उसने जीवन खो दिया सिर्फ अज्ञान को तोड़कर। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कौन सी सेवा है? आत्मिक सेवा जो हमें करनी है, तुम्हें भावता हुआ परमेश्वर को चढ़ा देनी है। रात को 11 बजे से डर नहीं लगना चाहिए, 12 बजे से डर नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, रात को 11:30 बजे से डर नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। अब बहन लोग बोल रही हैं कि हाँ दूसरे को बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहा हूं। सबसे पहले आप ही लोगों ने जवाब दिया था भाई कि हम नहीं जा पाएंगे। कब होता है ना, कहते हैं ठंड पड़ेगी ये ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर में अड़े और डटे रहेंगे, हम परमेश्वर में खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी हमारी छोटी सी टेस्टमनी है। तो मैं अभी पिछले मेरा सोमवार से मेरा थोड़ा तबीयत नहीं सही था, तो मैं समझ भी नहीं पाया, क्योंकि मैं बुखार को समझता ही नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मैं समझता नहीं हूँ। तो मैं बुधवार को हमारी मीटिंग होती है, दूर होती है। हालेलुया। सत्संगर के पास होता है भाई फुलचंद के घर पे। तो वहाँ पर हमने मीटिंग करने जाना था। तो एक्चुअली जब इधर से गए तो उस टाइम मतलब ज़्यादा ठंड नहीं थी, पर जो उधर से आया तो काफ़ी ठंड थी कि यहाँ से जहाँ बेटी खड़ी है इतना तक रास्ता भी नहीं दिखता था, इतना ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। हालेलुया। जो 2 बच्चे आए बाइक चला रहे थे, उनके आगे के बाल गीले हो गए पूरे, लगता नहा के आए, इतना ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। हालेलुया। तो बहन ने मुझे बहुत अच्छा सा मतलब सेफ रखने के लिए मेरे कान दिए थे, टॉवल दिए थे, स्टॉल दिए थे। हालेलुया। तो फिर भी मेरे को ठंड लग गई। हालेलुया। ठंड लग गई मेरे को, और मैं नेक्स्ट डे पे मैं क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, काफ़ी पेट में पेन हो रहे थे। तो मैंने प्रार्थना करवाया, एक पास्टर जी से उनको फ़ोन किया, तो मैंने प्रार्थना करवाया, और क्या हुआ कि कल से जाकर मेरा तबीयत सेट हुआ। हालेलुया। और भाई एक हमारे विश्वासी भाई है, उन्होंने बोला पास्टर को ठंड लग गई है, पास्टर कपड़े नहीं पहनते। मैं क्या भाई क्या करें, काम ही ऐसा है कि कपड़े पहनने ही नहीं पड़ता। हालेलुया। तो वो जल्दी से क्या किए, वो एक कपड़ा भी बना के दे दिए गिफ्ट। हालेलुया। कहते पास्टर आप इसको पाया करो। हालेलुया। तो यदि हम सेवा के लिए निकल रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हमें लड़ना पड़ेगा शैतान को, हम तब उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप बिना कपड़ा पाके भाग जाओ, शेर की तरह, क्या नाम है उसका, राजा बाबू। हालेलुया। बट ये है आप लड़ने के लिए कहता तो तैयार, सब कुछ तैयारी के साथ चलो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। किन्हीं लोग खुदा के कलाम से आशीष प्राप्त की। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने लाइफ को, हमें अपने
चाल चलन को, हमें अपने मार्गों को खुदा के सामने रखना है, ताकि हम परमेश्वर के नए डे बाय डे हम नए दिन को प्राप्त करते जाएं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है कि तुम अब क्या हो? हालेलुया। क्या हो? तुम नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई, अब से तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। हमें डे बाय डे नया होते जाना है, ताकि खुदा के कलाम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए जोर पे जोर देते जाना है। और हालेलुया की नारा ऐसे लगाना चाहिए कि दीवार कितनी भी मोटी हो, गिर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें और अपने आप को हल्के में नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? हल्के में नहीं लेना। आप लोग सुस्त मत बैठो, चाय बनवा रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। कलाम पर ध्यान दो, और अगर और ज्यादा सुस्त हो जाओगे तो समोसे भी मंगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब है कि परमेश्वर के कलाम पर आप ध्यान दो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रेमों, मेरे भाइयों और बहनों, आपसे खुदा प्रेम करता है। ऑनलाइन जो भी भाई देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह और निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है। आपको उसने अपना बेटा और बेटी मान लिया है, इसलिए आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? हम ना अगले जो मीटिंग कर रहे हैं, आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते, हम बताते फिर आपको। मेरे महान परमेश्वर, तू पवित्र और महान सामर्थ्य खुदा है। हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते पिता, और प्रार्थना करते हैं जो वचन आपने दिया अपने लोगों को, आज उनकी जिंदगियों में बहुतायत से फलों को लाने वाला बने प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनना, इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 हमारा खुदावंद आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ गुड न्यूज। हालेलुया। कितने लोग